हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। और हाँ गाइस, कल वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था और मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में विंग का वेडिंग दिखाया था। इसमें ना कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैं विंग को बहुत ही बेचारा दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फैमिली से प्रेशराइज किया जाए ना तो अच्छे से अच्छा इंसान भी टूट जाता है और डिप्रेस हो जाता है। अभी तक विंग का कैरेक्टर एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। उससे पहले ही अगर आप लोग ऐसे कमेंट करोगे तो बहुत बुरा लगता है यार। खैर, पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांग जी का शादी हो चुका था। वो दोनों अब ऑफिशियली मैरिड थे। विंग जैसे ही लैंड मेंशन पहुंचता है ना, वांग जी विंग को धीरे से बोलता है वेलकम टू हेल। ये बोलकर वांग जी विंग को लिए बिना ही आगे आगे अपने कमरे में चला गया था। शिचनगा वांग जी के इस बिहेवियर को देखकर ना थोड़ा अपसेट हो गए थे, बट उन्होंने खुद को संभाला और वो विंग को लेकर घर के अंदर गए। विंग ने लैंड मेंशन को अंदर से देखा। अंदर और भी ज़्यादा आलीशान है लैंड मेंशन। हर एक जगह पर एंटीक पीसेस रखे हुए हैं जो शायद लाखों करोड़ों में है। इतना सुंदर लग रहा था ना, पूरा घर जगमगा रहा था, बट कुछ खाली खाली सा था। मतलब हाँ, सुंदर तो था लेकिन अजीब था। विंग यही सब कुछ देख रहा था, तभी विंग ने देखा कि एक लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं। बहुत सारे, वहाँ पर शायद 1 से 150 लोग खड़े थे और उन सारे लोगों ने एक तरह का ही ड्रेस पहना हुआ था। उन सब ने विंग को ग्रीट किया। विंग तो हैरान ही हो गया था। लैन शिचान स्माइल करते हैं और उन सारे लोगों को कहते हैं कि अब ये हमारे यंग मास्टर है, तो हमारे यंग मास्टर को हमेशा खुश रखना और उनकी हर एक बात को मानना, ठीक है? अगर एक भी कंप्लेन आया कि तुम लोगों ने यंग मास्टर के साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, वांग जी भी गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? सारे सर्वेंट्स ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। विंग, जो कि खुद के लिए यंग मास्टर वर्ड सुनकर ही नर्वस हो गया था। सारे सर्वेंट्स ना विंग को ऐसे देख रहे थे कि विंग कोई यमदूत है और विंग उनके चेहरे पर डर साफ साफ देख पा रहा था। जैसे ही वांग जी का नाम लिया गया ना, उन सारे लोगों के चेहरे पर डर साफ साफ था। साथ ही में विंग ये देखकर भी हैरान हो गया था कि इतने सारे सर्वेंट्स। विंग मतलब पूछना चाहता था क्या इतने सारे सर्वेंट्स का ज़रूरत पड़ता है, बट विंग ने पूछा नहीं। लैन शिचैन विंग को लेकर लिफ्ट में जाते हैं क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते। लैन शिचैन को एक सर्वेंट लेकर जा रहे थे, मतलब उनका जो व्हील चेयर है ना वो पकड़ के लेकर जा रहे थे और विंग लैन शिचैन के साथ धीरे धीरे चल रहा था। तो लैन शिचैन विंग को लिफ्ट से एकदम ही सेकंड फ्लोर पर लेकर जाता है घर के। इस पूरे मेंशन में बस 2 ही फ्लोर है। सेकंड फ्लोर में जाने के बाद विंग देखता है कि ये भी बहुत ही बड़ा है और इतना आलीशान है। लैन शिचैन विंग को लेकर सीधा वांग जी के कमरे के सामने चले गए थे। वांग जी ने दरवाज़ा बंद करके रखा था। लैन शिचैन ने नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लैन शिचैन ने जैसे ही दोबारा नॉक किया, वांग जी ने दरवाज़ा खोल दिया। वांग जी तो अब तक अपने सारे कपड़ों को एकदम ही खोल कर, मतलब वो जो वेडिंग ड्रेस उसने पहना हुआ था ना उसको उतार कर वो फ्रेश होने के लिए भी चला गया था और वो फ्रेश होके आ भी चुका था। उसने बस एक टॉवल पहना हुआ था, उसके गले में एक टॉवल था जिससे वो अपना सर पोंछ रहा था। विंग तो वांग जी को ऐसे देखकर हैरान ही हो गया था क्योंकि वांग जी ऑलमोस्ट न्यूड उसके सामने खड़ा था, बस एक टॉवल पहना हुआ था उसने। बट विंग जल्दी से अपना होश संभालता है और अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है। लैन शिचैन ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, विंग अंदर आओ, ये तुम्हारा कमरा है। यह सुनकर ना वांग जी रिएक्ट करते हुए बोला, गगा ये मेरा बेडरूम है। लैन शिचैन ने कहा, मुझे पता है वांग जी ये तुम्हारा बेडरूम है, बट आज से ये विंग का भी बेडरूम है। जितना तुम्हारा हक है इस रूम में उतना ही विंग का भी है, तो उसे बुली मत करना। वांग जी ने प्रोटेस्ट करते हुए बोला, गगा इतने सारे रूम्स है, एक उसे दे दीजिए ना। यह सुनकर लैन शिचैन ने वांग जी की तरफ मुड़ा और वांग जी को अपने आंखें दिखाते हुए बोला, वांग जी विंग तुम्हारा पार्टनर है तो वो तुम्हारे साथ ही रहेगा और कहीं भी नहीं रहेगा। तुम जहाँ पर रहोगे वो वहीं पर ही रहेगा। यह सुनकर वांग जी चुप हो गया था।
फिर विंग का जो लगेज था ना वो भी लाया गया था और लैन शिचैन ऐसे दिखा रहे थे कि तुम यहाँ पर अपना सारा सामान रखना। लैन शिचैन खुद विंग को सब कुछ दिखा रहे थे कि तुम्हें कहाँ पर क्या करना है, क्योंकि उन्हें पता था कि वांग जी विंग को बुली करेगा। अगर लैन शिचैन यहाँ से चले गए ना तो वांग जी विंग को कोई काम नहीं करने देगा और उसे बुली करेगा। और ऑब्वियसली सभी के सभी वांग जी से इतना डरते हैं, तो लैन शिचैन भी ये सोच रहे थे कि कहीं विंग भी ना डर जाए, और वो बेचारा अगर डर गया तो कैसे चलेगा। इसीलिए लैन शिचैन मतलब विंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे और वांग जी को डरा रहे थे कि तुम अगर विंग को बुली किए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस लैन शिचैन ही है जो वांग जी को डरा सकते हैं और अपनी बातों को मनवा सकते हैं। शिचैन का जैसे जैसे बोल रहे थे ना विंग वैसे वैसे कर रहे थे। कुछ देर बाद विंग का सारा सामान सेटल हो गया था, सारे सर्वेंट्स ने भी हेल्प किया था और वांग जी मतलब वो रेडी होके आ गया था। उसने कंफर्टेबल क्लोथ पहन लिया था, घर का जो क्लोथ है ना वो पहन लिया था और वो चुपचाप एक कोने बैठकर सब कुछ देख रहा था। उसके आंखों में आग जल रहा था। दूसरी तरफ विंग को भी ये फील हो रहा था कि किसी का जो नजरें है ना वो उसके ऊपर है, कोई उसे घूर रहा है। विंग ने जैसे अपनी नज़रों को पीछे किया ना, उसका जो आइज़ है वो एकदम ही वांग जी के आइज़ से जाके टकरा गया। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, जिससे ना विंग थोड़ा सा डर गया, क्योंकि वांग जी बहुत ही खतरनाक तरीके से विंग को घूर रहा था और वो विंग को ही घूर रहा था और किसी को नहीं। लैन शिचैन ने जैसे ही महसूस किया ना कि वांग जी क्या कर रहा है, वो विंग को डरा रहा है, विंग को घूरे जा रहा है, उन्होंने वांग जी को कमरे से ही बाहर निकाल दिया और फिर वो कुछ और देर विंग से बात करते हैं और फिर विंग को रेस्ट करने के लिए कमरे में छोड़ देते हैं। लैन शिचैन के जाने के बाद ना विंग पहले तो फ्रेश होता है, फिर ना विंग बेड पर लेट गया था। वो बहुत थक चुका था, आज पूरा दिन बहुत ही अजीब था। एक तो विंग बहुत नर्वस था और ऊपर से शादी के इतने सारे रिचुअल्स करना, उसके बाद सारे एल्डर्स को वो करना, इतने सारे एल्डर्स आए थे, मतलब ऑब्वियसली सारे वांग जी के बिजनेस पार्टनर्स थे बट बड़े थे, इसलिए सबको झुक झुक कर वो करना पड़ा था विंग को। वो बहुत थक गया था। विंग धीरे धीरे नींद के आगोश में जा रहा था क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। विंग न उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, लेकिन जैसे ही विंग के कानों में वांग जी का आवाज़ गया ना, विंग उठकर बैठ गया। एकदम वो सीधा बैठ गया था। वांग जी ने दरवाज़ा बंद किया कमरे का और विंग के सामने आके खड़ा हो गया। वांग जी ने कहा, तुम मेरे गग्गा को अपने हाथ करना चाहते हो है ना, लेकिन मैं बता दूं इसमें कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं होने वाला है। और हाँ, तुम्हें रहना है ना मेरे साथ, रहो, शौक से रहो। मुझे भी देखना है कि तुम कितने दिनों तक मेरे साथ एक ही कमरे में रह सकते हो। ओ सॉरी, एक कमरे में नहीं, इस पूरे घर में तुम कितने दिनों तक रह सकते हो, मुझे देखना है। तुमने मुझसे शादी पैसे के लिए किया था ना, है ना? एंड आई होप तुम्हें पैसा मिल गया होगा। अब मुझसे दूर रहना। वांग जी की बातों को सुनकर ना विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने शादी पैसे के लिए किया है, उसे एक फूटी कौड़े भी नहीं मिला है। उसने मैडम यू के दबाव में आके शादी किया था। मैडम यू ने बस उसे अपना डिसीजन सुना दिया था और उसका मर्जी भी नहीं पूछा गया था। विंग इन ख्यालों में ही था, तभी वांग जी ने कहा, तुम मुझसे शादी तो कर लिया है तुमने, लेकिन मेरा दिल कभी भी तुम पर नहीं आने वाला है। मैं प्यार में बिलीव नहीं करता, तो एक्सपेक्ट मत करना कि मैं नॉर्मल हस्बैंड्स की तरह तुम्हारे साथ बिहेव करूँगा। यह सुनकर ना विंग को और ज़्यादा गुस्सा आया। विंग ने एक मतलब स्माइल दिया और बोला, लान वांग जी, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे पैसे के लिए या फिर तुम्हारा जो चार्म पूरे दुनिया में फैला हुआ है उसके लिए तुमसे शादी किया है? सीरियसली तुम अपने आप को इतना हैंडसम समझते हो? हाँ, ना ही मैं उन लोगों में से हूँ जो तुम्हारे लिए एकदम मर जाते हैं, तुम्हारे प्यार में पागल हैं। ना ही मैं उन लोगों में से हूँ और ना ही मैंने पैसे के लिए तुमसे शादी किया है। मैंने अगर तुमसे शादी किया है उसका बस एक ही रीज़न है, मेरा फैमिली। वांग जी विंग को घूर रहा था क्योंकि आज तक किसी भी आउटसाइडर को इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा इंसान वांग जी के सामने आया ही नहीं जो वांग जी के सामने ऐसे ऊंची आवाज़ में बात कर सके और वांग जी की बातों को डिनाई कर सके। ऐसा नहीं है कि विंग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, बस विंग का एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और वांग जी ने वहीं पर ही मतलब विंग के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ, ऐसा ही बात कहा है ना कि तुमने पैसे के लिए शादी किया है, ये कौन सा बात हुआ। इसीलिए ही विंग चिल्ला रहा था।
वांग जी कुछ देर तो एकदम मतलब स्टिफ हो गया था। उसके बाद ना वांग जी खुद को संभालता है। विंग की तरफ देखकर एक मतलब उसके चेहरे पर ना क्रीपी सा एक हंसी था, एक क्रीपी सा लुक था। वो लेकर वो विंग को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं लान वांग जी हूँ, लान वांग जी, जिसके साथ शादी करने के लिए, जिसके साथ बस रिलेशन में आने के लिए भी लोगों का लाइन लगा हुआ है, और तुम कह रहे हो कि तुम इंटरेस्टेड ही नहीं थे। विंग ने अपना मुंह बनाया और बोला, हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ही हो अकेले इस पूरे दुनिया में हैंडसम और गुड लुकिंग चार्मिंग, जो पूरे दुनिया के लड़के लड़कियां सब तुम्हारे पीछे ही घूमेंगे? भूल जाओ, मैं ऐसा नहीं हूँ। बोल कर ना विंग ने वांग जी से अपना जो फेस है वो टर्न कर लिया था। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब फर्स्ट टाइम कोई उसके साथ ऐसा झगड़ा कर रहा था। लिटरली यहाँ पर झगड़ा चल रहा था। वांग जी अपना दांत पीसता है और अपने सारे गुस्से को ना अपने अंदर ही रखता है, और वो सीधा ड्रॉयर के पास जाता है, ड्रॉयर को ओपन करता है और वहाँ से ना एक फाइल निकाल कर विंग के सामने फेंक देता है। विंग उस फाइल को उठाता नहीं है, वो बस देखता रहता है उस फाइल को। वांग जी ने कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर डाइवोर्स पेपर भी है, इस पर साइन करो। जैसे ही वांग जी ने ये कहा ना, विंग ने उस पेपर को उठा लिया और वो उस पेपर को अच्छे से पढ़ने लगा। वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जहाँ पर यह लिखा हुआ था कि एक साल बाद वांग जी और विंग का डाइवोर्स हो जाएगा, बट इन 1 सालों में उन दोनों को साथ रहना होगा, और यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं जिनको विंग को मानना पड़ेगा। जिनमें से तो कुछ विंग को इतना अजीब लग रहा था ना, विंग ने उन रूल्स पर पॉइंट आउट किया और बोला, मैं इन सारे रूल्स को नहीं मान सकता हूँ, यहाँ पर कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बहुत ही घटिया है। वांग जी ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया और बोला, कौन से रूल्स? अच्छा गाइस, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो मैं इससे ज़्यादा लंबा एफएफ नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा आवाज़ ठीक से जा नहीं रहा है, बारिश का ही आवाज़ आ रहा है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, और पता नहीं कि मैं शाम का जो एफएफ है ना, लवलेस मैरिज, रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं। देखती हूँ कोशिश करके। बाय बाय, कल मिलेंगे।